Hello friends, how are you? Today topic is determinants exercise 4.5. हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एडजॉइन और इन्वर्स। एडजॉइन क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का जो है पहले हम माइनर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एडजॉइंट। और एडजॉइन में अगर जो हमारा मैट्रिक्स का एडजॉइन निकाला है, उस मैट्रिक्स के एडजॉइन में अगर हम ए डिटर्मिनेंट्स का डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? ए इन्वर्स। तो हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, फाइंड एडजॉइन ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1, ए हमें दिया हुआ है A11, A12, A21, A22, 1 2 3 4। हमने इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला, ये निकल आया। देन ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। देन हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने से क्या हो जाएगा? हमें कैलकुलेशन हमारी जल्दी हो जाएगी सॉल्व। कोफैक्टर निकाला 1 1, मतलब AIJ इंटू -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाई MIJ मीन्स माइनस ऑफ IJ। तो हमारा ये आ गया A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो हमारा ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए ये। देन हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया? जो हमारा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो ये हमारा ये बन गया। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमें निकालना था। सेकेंड क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 2 0 1। मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देन हम क्या निकालेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देन हमारा क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो हमारा क्या आ जाएगा? ये एडजॉइंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। हमें ये और मल्टीप्लाई आई, हमें ये क्या करना है? ये वैल्यूज़ पुट करके, इन दोनों सम्स को वैल्यूज़ पुट करके हमें आंसर सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, ए हमें दिया हुआ है, हमने इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला। हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया? 0। अगर हम आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये भी 0 हो गया। फिर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया? -6 -3 4 2। तो हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो अभी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0। अब हमारी ये वैल्यू 0 आ गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, देन डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब ये तीनों चीज़ें 0 हो गई, तो हमें यही प्रूफ करना था कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आई। फोर्थ क्वेश्चन, ए हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला, वो आ गया हमारा 11 जो 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें अगर आई का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारी क्या आएगी? वो 11 मैट्रिक्स आ जाएगी, 11 आई की। तो हम अब निकालेंगे हम उसका इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल आया ट्रांसपोज करने के बाद, ये आ गया। देन हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो है हमारा ये निकला, ये तो हमारा ट्रांसपोज करे बिना था, अब हमारा ये ट्रांसपोज करके हो गया। आगे निकालेंगे ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ए की वैल्यू रख दी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 11 मैट्रिक्स। देन एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, हमने वैल्यूज़ रखी, इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आया? 11। तो हमारा सबका आंसर क्या आ जाएगा? हमने इस इक्वेशन को रखा और इसका सबका आंसर क्या है? 11। तो सबका आंसर सेम है, हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। मतलब 5 से लेके 11 तक हमें क्या निकालना है? ए इन्वर्स, मतलब इन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इन सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स। देन फिफ्थ, ए इज इक्वल टू हमें ये दिया है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है।
एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, हमारा ये आ गया। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ये किया, ये आंसर आ गया। इसको 1/14 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू दिस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, जो 0 के बराबर नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया। अब हम ए इन्वर्स निकालेंगे तो 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए 1/13 आया। देन ये वैल्यू रख दी और ये आंसर आ गया। देन 7th क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमने निकाल लिया। इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं है, मीन्स 10 है हमारी। अब हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अब हमने ये मैट्रिक्स ये A निकाल लिया, मतलब कोफैक्टर ऑफ A आया। देन ट्रांसपोज किया तो ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया। फिर हम निकालेंगे A इन्वर्स। A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/A मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हम इसमें वैल्यू पुट रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ए हमें दिए वैल्यू ये। देन हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला, इसका तो -3 आया। देन हमने इसी तरीके से हमने कोफैक्टर्स निकाल के इसकी हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। देन कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर ए इन्वर्स निकाला इसी तरीके से। देन ये आ गया हमारा। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, ए हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ ए निकाल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला तो -3 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन इसी तरीके से हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद हमारा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया और हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। ए इन्वर्स निकालना है, 1/A डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -1/3, फिर ए एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको 1/3 को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया ये। देन 10th क्वेश्चन, ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ है हमें ये, हमने इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला तो -1 आया। हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए इसी तरीके से सारे, तो हमारे आ गए ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। देन इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स का ए इन्वर्स हमारा -1 था तो 1/-1 डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स रखा तो हमारी वैल्यू आ गई ये। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पर। ए इज़ इक्वल टू में दिया है ये, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -1। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू -1 आ गई तो 0 के बराबर नहीं है। अब हम इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे इसी तरीके से सारे। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया ये। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद हम आगे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, देन ए इन्वर्स निकालेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दिस वन एग्जैक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या दिया है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। हमें इस ये वैल्यू ये निकालना है, ए और बी हमें दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। हम आएंगे 12th क्वेश्चन पे। ए हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ए इन्वर्स निकाल लिया। इसी तरीके से ए इन्वर्स निकलने के बाद हमने बी के ले लिया, बी डिटर्मिनेंट्स आ गया, देन बी एडजॉइंट आ गया और बी इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स और बी इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब हम ए बी लेंगे, ए बी लिया, ए बी मल्टीप्लाई किया, ये आया, देन ए बी डिटर्मिनेंट्स निकाला तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई -2। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारी क्या आ गई, ये। नेक्स्ट फिर आते हैं हम ए बी का होल इन्वर्स, तो 1/AB डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो हमने ये लिख दी, ये वैल्यू आ गई। ये तो हमारी आ गई एक लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ये हो गया -1/2 बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमने वैल्यू पुट कर दी, देन ये सॉल्व किया तो ये आ गया। अब हमारा ये आ गया, ये और ये हमारा सेम आ रहा है, तो हमारी क्या हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब मीन्स ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13। ए की वैल्यू दी हुई है हमें, ये हमने वैल्यू पुट करनी है इसमें, इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इन्वर्स। उसके बाद हमें ए इन्वर्स भी निकालना है। ए हमें दिया हुआ है दिस वन, ए स्क्वायर निकाला हमने, इससे मल्टीप्लाई करके ये आया ए स्क्वायर। देन हमने LHS ले लिया, a² -5a + 7i।
हमने इसमें ए स्क्वायर की, ए की और आई की सबकी वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, देन इसको माइनस प्लस सॉल्व किया, ये फिर ये आ गया, देन इसके बाद हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0, जो कि हमें आंसर लाना था। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। अब हमने क्या किया, उस इक्वेशन में बोथ साइड, जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी उसमें हमने बोथ साइड क्या किया है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया है। जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 ए इनवर्स, है ना। इसमें से एक ए कट जाएगा, इसमें से एक ए चला जाएगा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद देन हम क्या करेंगे कि हम इसको 7 ए इनवर्स, यहाँ तो आई तक वैल्यू 0 है, 1 है मतलब, ठीक है ना, तो आई 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये सॉल्व करेंगे तो A7 ए इनवर्स की वैल्यू आ गई माइनस ए प्लस 5/i, तो माइनस ए प्लस 5i, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। देन इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। देन हमारा आता है 14, ए हमें दिया हुआ है दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और इस इक्वेशन में रखने के बाद ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। 14 क्वेश्चन, ए है, ए स्क्वायर निकाला हमने इसी तरीके से, अब वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर ए और आई की सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई, देन हमारा इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन को और 0 को इसको कंपेयर करके हम क्या करेंगे, ये हम इक्वेशन निकालेंगे, एक ये और एक ये, देन हमारे पास क्या आएगी, इससे इस वाली इक्वेशन से एक वैल्यू आ जाएगी। जब एक वैल्यू आ जाएगी यानी कि ए की वैल्यू आ गई, अब इस ए की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो हमारे पास क्या आ गई, बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ गई -4, बी की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए हमें दिया हुआ है, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और हमें ए इनवर्स भी निकालना है, जैसे हमने भी 13 में निकाला था, सेम ऐसे। 15 क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर निकाला है, हमें ए क्यूब भी चाहिए तो हमने ए क्यूब भी निकाल लिया, सेम। उसके बाद हमने इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर लिए, वैल्यू पुट कर दी, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की और आई की, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया ये। देन हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम बोथ साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। देन हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 ए इनवर्स इजिकल टू 6i माइनस 5i माइनस ए स्क्वायर, हमने इसको वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। देन इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ गया। अब ए इनवर्स क्या हो गया, जो 11 था यहाँ पे वो नीचे चला गया, अब इसको ये हमारे यहाँ क्या हो गया, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। 16 क्वेश्चन, हमें ए की वैल्यू दी है, इक्वेशन में पुट करो, वो वैल्यू के 0 निकालना है और उसके बाद ए इनवर्स भी निकालना है, जैसे हमने भी 15 में किया था, सेम एज इट इज़। 16 ए की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर निकाल लिया। देन हमने ए क्यूब निकाला इसी तरीके से, ए क्यूब की वैल्यू दिस आ गई, देन दिस। अब हमारी ए क्यूब की वैल्यू आ गई, अब हम सारे में वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की और आई की, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और आई, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। देखिए ये वैल्यू पुट कर दी है सारी, देन इसको हमने सॉल्व किया, आ गई ये, मल्टीप्लाई कर दिया सारे नंबर से, फिर हमने इसको सॉल्व किया, ये, फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। देन 0 आने के बाद हमने क्या किया कि ए इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, सेम उसी की तरह जैसे हम अब तक करते आ रहे थे, ये किया तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। देन हमारा ये अब हमारे 4 ए इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 ए इनवर्स इजिकल टू ए स्क्वायर 6a मल्टीप्लाई 9i, हमने ये रख दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू इसको आ गई, ये आ गई, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, जो 4 था यहाँ पर वो नीचे आ गया, तो ये आ गई। देन हमारी वैल्यू दिस वन। 17 क्वेश्चन है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर 3 × t, और ऑर्डर क्या है उसका 3 × 3 है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए इनवर्स होता है, ठीक है, ए इनवर्स को मॉडुलस में ले लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने दोनों तरफ मॉडुलस, अब दोनों का क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये आ गई, ये वैल्यू ये स्क्वायर के बराबर हो गई, तो हमारा ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए
ए स्क्वायर का मीन्स बी ऑप्शन इज राइट. इफ ए इज एन invertible matrix of order 2, that determinants of A inverse is equal to 1 upon determinants A. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी. देन हमारा बी ऑप्शन इज राइट. थैंक यू.